अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 11 है क्रिप्टोग्राफी का। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिजिटल सिग्नेचर। मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि डिजिटल सिग्नेचर है क्या, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, और इसका हमने जनरल एल्गोरिदम पढ़ा था। आज हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी जो एल्गोरिदम हमने जनरल किया था वही यूज़ होगा इसमें। हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होगा, शो डैट v इज इक्वल टू r। जनरल एल्गोरिदम में हमने बात की थी कि हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है और r की भी प्रॉपर जो है वो सारा प्रोसीजर कर लेना है हमने एंड तक। अगर हमारे पास v और r, अब r उसमें क्या था, जो हमने डिजिटल सिग्नेचर फाइंड करते हैं ऑर्डर पेयर में r और s, उसमें से r की वैल्यू और एंड पे जो v की निकालनी है ये सेम आनी चाहिए। अगर हमारे पास r और v की वैल्यू सेम आ जाती है फिर इसका मतलब है कि हमारे मैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मैसेज बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि शो डैट v इज इक्वल टू r फॉर p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 2। p और q की वैल्यू आपको गिवन होगी और एल्गोरिदम आपको याद होना चाहिए। और आगे क्वेश्चन के लिखा है आल्सो फाइंड डिजिटल सिग्नेचर rs। आपको पता है प्रोसीजर के दौरान ही हम डिजिटल सिग्नेचर जो है वो फाइंड कर लेते हैं जो ऑर्डर पेयर में है rs। तो हमारा इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेप नंबर 1 में हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। हर स्टेप के लिए आपको पता है कि हमें एक फार्मूला गिवन था जो जनरल एल्गोरिदम था उसमें, तो हमें फार्मूला याद होगा तो हम प्रोसीजर को आगे लेके चलेंगे। p और q की वैल्यू मैंने आपको बताया कि p और q की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास g किसके इक्वल है, g इज इक्वल टू एच की पावर है p माइनस 1 डिवाइडेड बाय q मॉड p में। अब यहाँ पे आपको p और q गिवन है, p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू 2 है जो गिवन है। अब एज की वैल्यू हमें नहीं गिवन, एज की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। एज की वैल्यू के लिए हमारे पास कंडीशन है कि एज लाए करता है 1 और p माइनस 1 के दरमियान। ये आपने कंडीशंस भी याद रखनी है, ठीक है। p और q की वैल्यू हमें गिवन है, एज के लिए हमें कंडीशन गिवन है कि एज लाई करता है 1 और p माइनस 1 के दरमियान। अब p की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, यानी एज की वैल्यू 1 और 4 के दरमियान में लाई करती है। अब 1 और 4 के दरमियान में दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है 2 और एक है 3। दो वैल्यूज हैं जो 1 और 4 के दरमियान। अब हमने इन दोनों में से हमारी मर्जी, हम जौन सी मर्जी वैल्यू चूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पावर के अकॉर्डिंग जो है वो एज खुद से चूज कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम नंबर लें तो हमारे पास ज्यादा सूटेबल आंसर आएगा या मिनिमम, इन दोनों में से आपकी मर्जी है कि 1 और p माइनस 1 के दरमियान में जितने भी नंबर आते हैं उसमें से जौन सा मर्जी एक नंबर आप एज के लिए चूज कर सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन के लिए एज चूज किया है 2, एज की मैंने वैल्यू ली है 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए पावर लेना इजी हो जाएगा। आप 3 भी पिक कर सकते हैं, दोनों में से जो मर्जी वैल्यू आप पिक कर लो, ठीक है। मैंने मिनिमम नंबर पिक किया, कोशिश हमने यही करनी है कि हम मिनिमम नंबर पिक करें। तो हमारे पास p माइनस 1 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 पे वो आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4। अब हमें पता है हम मोड p में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो p यहाँ पे है 5। अगर तो आंसर g का 5 से छोटा आ जाता है तो फिर हमने क्या करना है, फिर वही आंसर होगा। लेकिन अगर नंबर 5 से बड़ा हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं 5 पे। अब यहाँ पे जो आंसर है वो 2 का स्क्वायर 4 बनता है, यानी g की वैल्यू 4 बनती है हमारे पास। तो g की वैल्यू 4 अंडर मॉड 5। अगर मैंने आपको बताया है कि अगर जो है 5 से वैल्यू यहाँ पे छोटी हो तो फिर वही रहती है, ठीक है। 5 से बड़ी होती तो फिर हमने मॉड लेना था, यानी g की वैल्यू हमारी आ गई है 4। ये आपने याद रखनी है, हमने आगे यूज करनी है, ठीक है। जी का फार्मूला क्या था, एच की पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय q, जिसमें हमें p और q की वैल्यू गिवन थी और एच पे हमारे पास कंडीशन थी, वो लगाते हुए हमने g की वैल्यू फाइंड कर ली है जो 4 आ गई। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमारे पास है प्राइवेट की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सिग्नेचर में जो मेन काम है वो प्राइवेट की का होता है, ठीक है। प्राइवेट की जो है वो सिर्फ सेंडर के पास होती है। अब प्राइवेट की है एक्स पे कंडीशन है कि 0 और q के दरमियान में होगी ये प्राइवेट की। अब 0 q हमारे पास क्या है 2,
तो 0 और 2 के दरमियान में एक ही नंबर है 1, जो कि हमारे पास प्राइवेट की होगी, ठीक है, यानी x किसके इक्वल होगा 1। लेकिन अगर q जो है यहाँ पे कोई नंबर 3 या 4 होता, तो फिर हमने 0 और 4 के दरमियान में जितने भी नंबर हैं उनमें से जो मर्जी हम प्राइवेट की पिक कर सकते हैं। लेकिन आपने देखना कि अगर आपने एज मिनिमम नंबर लिया है तो फिर जितनी भी वैल्यूज खुद पिक करने वाली हैं वो आपने मिनिमम नंबर ही पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो q की वैल्यू 2 थी और 0 और 2 के दरमियान एक ही नंबर था 1, जो हमने प्राइवेट की पिक कर ली है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 होता है, 0 और 4 के दरमियान में हमारे पास कितने नंबर आ जाने थे, 1, 2 और 3, तो हमने मिनिमम नंबर 1 पिक करना था, क्योंकि हमने एज के लिए भी मिनिमम वैल्यू पिक की थी। तो स्टेप 2 में हमने प्राइवेट की भी हमारे पास आ गई, जी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। स्टेप 2 हमारा था प्राइवेट की सिलेक्शन, जिसके ऊपर कंडीशन है कि प्राइवेट की जो है वो 0 और q के दरमियान में है, तो वो भी हमारी सिलेक्शन हो गई कि x इक्वल टू 1 आ गया। प्राइवेट की को हमने डिनोट किससे करना है, x से, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारा थर्ड स्टेप है पब्लिक की, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर का जो प्रोसीजर है उसमें दो कीज यूज होती हैं, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। जो प्राइवेट की है वो सिर्फ सेंडर के पास होती है, पब्लिक की उस प्रोसीजर के दौरान जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सबके पास होती है। अब प्राइवेट की जो है वो 0 से q के दरमियान में लाई करती है, हमने q की वैल्यू पुट करनी है, उन दोनों के दरमियान में देखना जो नंबर है वो हमारे पास x की वैल्यू होगा, यानी कि प्राइवेट की होगा। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास पब्लिक की। पब्लिक की के लिए फार्मूला है जो हमने लगाना है। पब्लिक की का फार्मूला हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू जी की पावर x मॉड p। अब g की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ठीक है। पब्लिक की किसके इक्वल है, y के इक्वल, और प्राइवेट की जो है वो किसके इक्वल थी, x के इक्वल, जो 0 और q के दरमियान में लाई करती थी, और वो थी 1। अब यहाँ पे g की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है 4, और इसकी पावर जो है वो x, जो कि प्राइवेट की थी, जो कि क्या है हमारे पास 1 है, और अंडर मोड p हम काम कर रहे हैं और p की वैल्यू हमारे पास 5 है। 4 की पावर 1 4 ही आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई है अंडर मॉड 5। अब ये 5 से छोटी है वैल्यू तो ये यही रहेगी, अगर ये बड़ी होती 7 या 8 तो फिर हम इसका मॉड 5 लेते, यानी इसको 5 पे डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता वो y की वैल्यू होती। लेकिन अब यहाँ पे जो आंसर है वो 5 से छोटा है, तो वही जो है हमारे पास पब्लिक की। अब प्राइवेट की x जो कि 1 है, और हमारे पास पब्लिक की y जो है वो क्या आ गई 4, और जो g की वैल्यू थी वो भी हमारे पास क्या निकली थी, 4 ही निकली थी। ये हमारा है थर्ड स्टेप। इसके बाद आगे हम चलते हैं, हमारे पास k की वैल्यू अब क्या है। आगे फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ में k की वैल्यू यूज हमने करनी है, तो k के लिए और हमारे पास जो प्राइवेट की थी उसके लिए कंडीशन सेम है। जो प्राइवेट की है वो भी 0 से 2 के दरमियान, यानी कि 0 से q के दरमियान कोई इंटीजर था, और जो k है वो भी 0 से q के दरमियान में कोई इंटीजर होगा। अब आपने जो प्राइवेट की और k की सिलेक्शन करनी है वो सेम करनी है, जो आपने प्राइवेट की चूज करनी है वही आपने k की वैल्यू चूज करनी है। अब ये भी 0 से 2 के दरमियान है, तो ये भी क्या होगा 1। अगर ये 0 से 4 के दरमियान में होता और x हमने 1 चूज किया होता तो फिर k भी हमने 1 चूज करना था। इसी तरह अगर x मैं 3 चूज करूंगी तो k भी मैं क्या चूज करूंगी, 3 चूज करूंगी। तो आपने प्राइवेट की और k की वैल्यू जो है वो सेम पुट करनी है, सेम चूज करनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास 3 स्टेप हो गए जिसमें हमने प्राइवेट की और पब्लिक की फाइंड कर ली। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हमने जनरेट करना है सिग्नेचर, क्योंकि ये मेन प्रोसीजर है डिजिटल सिग्नेचर का। तो हमारा जो इसमें काम है वो मेन काम हमारा है डिजिटल सिग्नेचर फाइंड करना है, जो कि ऑर्डर पेयर में है आर और एस, यानी हमने आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है और एस की वैल्यू भी फाइंड करनी है। दोनों की वैल्यूज फाइंड करके तो हमने इधर पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास सिग्नेचर जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसमें ये वाला जो आर है इसकी और आगे जो हम वी फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू अगर सेम आती है तो फिर हम कहेंगे मैसेज हमारा क्या है, करेक्ट है। अब डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करने के लिए हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आर के लिए फार्मूला है कि जी की पावर के अंडर मॉड पी, जो आंसर आएगा फिर उसका हम मॉड लेंगे q। अब g की वैल्यू थी 4 और k थी 1, तो अंडर मॉड 5 4 4 ही रहेगा, और अंडर मॉड 2 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर तो यहाँ पे 2 से वैल्यू छोटी होती फिर वही रहनी थी, लेकिन वैल्यू आ गई है 2 से बड़ी। तो मैंने आपको बताया जब यहाँ पे
जो भी मोड हमने लेना है उससे वैल्यू बड़ी आ जाती है तो फिर हमने क्या करना है, उसको मोड पे डिवाइड, यानी हम 4 को 2 पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारी आर की वैल्यू होगी। रिमाइंडर 0 आया है तो आर की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 0। ठीक है, ये जो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर है उसमें हमने आर जो है फाइंड कर लिया है। अब हम एस फाइंड करेंगे। ठीक है, आर का फार्मूला हमारे पास क्या है, आपने मेन जो पर्पज है वो फार्मूला याद रखना है। आर का फार्मूला क्या है, जी की पावर के अंडर मॉड पी, इसका आंसर निकाल लेना, जो आंसर आएगा उसका मॉड ले लेना है अंडर क्यू जो के 2 है। ठीक है, यहाँ से हमारी आर की वैल्यू जो है वो आ गई है 0। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है एस की वैल्यू, फिर ही हमारा डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कंप्लीट होगा। अब एस का फार्मूला है हमारे पास के इनवर्स, के क्या था, जो हमने 0 से क्यू के दरमियान में किसी नंबर की सिलेक्शन की थी जो कि प्राइवेट की के इक्वल था, तो k का इनवर्स यानी ये हमारे पास हो जाएगा 1 का इनवर्स, और अंदर ब्रैकेट में है ये एज है हमारे पास हैश फंक्शन। जो डिजिटल सिग्नेचर का काम है वो हम कर रहे हैं बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपको पता है बाइनरी सिस्टम की जुबान समझता है, या 0 या 1। इसके अलावा और कोई नंबर जो है वो बाइनरी सिस्टम के अलावा वो और कोई सिस्टम जो है उसमें हम नहीं कर सकते, तो बाइनरी सिस्टम जो है वो 0 और 1 पे होता है। तो हैश फंक्शन की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो हैश फंक्शन आप 0 पुट कर सकते हो या हैश फंक्शन हम 1 पुट कर सकते हैं। तो हम जितने भी क्वेश्चन डिजिटल सिग्नेचर के पढ़ेंगे हम उसमें हैश फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो हैश फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब x हमारे पास क्या था, x हमारे पास वो प्राइवेट की थी जो हमने 0 से q के दरमियान में सेलेक्ट की थी, जिसकी वैल्यू जो है वो k के इक्वल थी, और r अभी जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली है ये वो आ जाएगी अंडर मॉड q। इन सब की वैल्यूज अब हमने पुट कर देनी है। ठीक है, आंसर क्या है 1। अब मॉड 2 में आंसर 1 आने का मतलब है कि ये s की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि अगर तो ये आंसर 2 से बड़ा होता तो फिर हम क्या लेते, मॉड ले लेते, इसको 2 पे डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता वो लिखते। अब लेकिन ये 2 से छोटा है, यानी s की वैल्यू जो 1 है यही रहेगी अंडर मॉड 2। तो r की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है और s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। तो हमारे पास जो सिग्नेचर जनरेट हुआ है आर एस वो क्या आ गया है 0 1। ठीक है, हमने यही वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। हमारे पास आर और एस की वैल्यू आर की 0 आ गई है। ठीक है, और एस का आंसर हमारे पास 1 आ गया है, तो डिजिटल सिग्नेचर आ गया है 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने वेरीफाई करना है कि v और r जो है वो इक्वल हैं। r का आंसर 0 आ गया और फिर हमने s भी फाइंड किया, क्योंकि हमने डिजिटल सिग्नेचर भी फाइंड करना था। तो फिर हमने r और s दोनों फाइंड किए, ताकि हमने यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर कंप्लीट कर लिया। अब हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर तो v की वैल्यू भी 0 आती है, यानी v और r 0 आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास जो है ये प्रूव हो जाएगा कि मैसेज हमारा बिल्कुल ठीक है। अब v की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है उसका फार्मूला ये है हमारे पास। ठीक है, मेन में फिर रिपीट करी, मेन चीज आपने फार्मूला याद रखने हैं। अब v की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, g की पावर u1 इंटू वाई की पावर u2 अंडर मॉड p, जो आंसर आएगा फिर उसको मॉड q में ले लेना। अब g की वैल्यू तो 4 है हमें पता है, y की वैल्यू भी हमने फाइंड किया, जो पब्लिक की थी वो भी 4 आई थी। अब u1 और u2 की वैल्यू नहीं पता, इसके आगे फार्मूले u1 किसके इक्वल है, हैश फंक्शन इंटू w अंडर मॉड q। अब हमें यहाँ पे w की वैल्यू नहीं पता, तो w की वैल्यू किसके इक्वल होगी, s का इनवर्स, जो डिजिटल सिग्नेचर में हमने s फाइंड किया, s का इनवर्स मॉड q में। तो s हमारे पास 1 आया था, 1 का इनवर्स 1 ही होगा, तो मॉड 2 में w की वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे w की वैल्यू क्या आ गई 1, और हैश फंक्शन हमें पता है 1 होता है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो मॉड 2 में 1 जो है वो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, यानी u1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, v का ये फार्मूला है जो आपने याद रखना है। इसमें हमें g और y की वैल्यू पता है, हमें u1 और u2 की वैल्यू नहीं पता। तो u1 हमारा किसके इक्वल है, हैश फंक्शन इंटू w अंडर मॉड q। तो w की वैल्यू हमें नहीं थी पता, तो w की वैल्यू क्या है, s का इनवर्स मॉड q। s हमारे पास अब क्या है, जो डिजिटल सिग्नेचर में हमने rs फाइंड किया था वो वाला s यहाँ पे आएगा। तो आपने W की वैल्यू निकाल ली। जब W का आंसर हमारे पास आ गया तो फिर हमने उसको हैश फंक्शन से मल्टीप्लाई किया
और अंडर मॉड 2 जो है वो U1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हैश फंक्शन 1 है, W की वैल्यू भी 1 आई, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अंडर मॉड 2 U1 मेरे पास क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब हमने फाइंड करना है U2। U2 किसके इक्वल है, R इंटू डब्ल्यू मॉड Q, ठीक है। R का आंसर हमारे पास क्या है, 0 आया है, और W का आंसर क्या आया था, 1 आया था, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो अंडर मॉड 2 0 जो है वो 0 ही रहेगा, यानी U1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है और U2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब हम V में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। U2 की 0 आ गई है, ये सारी वैल्यूज अब हमने क्वेश्चन में पुट कर देनी है जो हमारे पास V था गिवन। V क्या था, G की पावर थी U1, Y की पावर थी U2। अब G और Y दोनों 4 हैं, U1 1 आया था और U2 0 आया था। तो जिस भी डिजिट की पावर हमें पता है 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 4 की पावर 1, ये तो 4 आ गया। अब 4 की पावर 0 का मतलब है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 4 इंटू 1 4 आ गया। अब मोड 5 में जो 4 है वो 4 ही रहेगा क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है। आगे हमने लेना है उसका मोड Q। तो मोड Q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी। तो अंडर मॉड 2, अगर तो ये 2 से छोटी वैल्यू होती तो यही रहती, लेकिन अब ये 2 से बड़ी है, तो जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो V की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास यहाँ, 0। और R की वैल्यू भी क्या आई थी, 0। तो दोनों आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब है V इक्वल टू R का मतलब है कि ये प्रूव हो गया है कि मैसेज जो भी हमारे तक आया है डिजिटल सिग्नेचर में, हमने उसको डिटेक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है। हमने डिजिटल सिग्नेचर भी फाइंड कर लिया है और वेरिफिकेशन भी कर लिया। आपने ये एग्जांपल अच्छे से देख लेनी है और इससे रेलिवेंट एक एक एग्जांपल आपने खुद सर्च करके सॉल्व करनी है। दैट्स